भगवान, तूने मेरी मम्मा को मुझसे क्यों छीन लिया? सबकी मम्मा सबके पास है, आपने मेरी मम्मा को ही मुझसे छीन लिया। आप जब तक मुझे दूसरी मम्मा नहीं ला के दोगे तब तक मैं घर नहीं जाऊंगी, आपके पास ऐसी बैठी रहूंगी। मेरी माँ ने ऐसा क्या किया था कि मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई? और मैं, बच्चों के लिए तो माँ बहुत जरूरी होती है और मेरे पास मेरी माँ ही नहीं है। अब आप ही बताओ माँ, मैं क्या करूँ? आप ही तो माँ हो, मेरी रक्षा करो, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मम्मा दे दो। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, नहीं तो मुझे अपने पास बुला लो। मम्मा के अलावा मुझे कोई नहीं प्यार करता। अब माता रानी, मुझे मम्मा दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप सबकी सुनती हो, बस मेरी नहीं सुन रही हो। और मेरे पापा, मैंने तुमसे कितनी बार बोला, लेकिन वो तो मेरी चिंता ही नहीं करते। जब तक आप मुझे मम्मा नहीं दोगी लाके, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ऐसे ही यहाँ मंदिर में बैठी रहूंगी। अरे पिंकी बेटा, मुझे पता था कि तू जरूर इस मंदिर आएगी, क्योंकि तू अपनी मम्मा के साथ आती थी ना। और तू ये बता, बिना बताए घर से इतनी दूर चली आई? वो तो तेरी दादी ने मुझे बताया, ऐसे कोई बिना बताए घर से आता है क्या? अभी तू छोटी है, कहीं खो जाती तो। पापा, आपको मेरी फिक्र ही कहाँ है? मैंने आपसे बोला ना मुझे मम्मा चाहिए। अगर मेरी इतनी चिंता होती तो आप मुझे दूसरी मम्मा ला के दे देते। और मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक आप दूसरी मम्मा नहीं मुझे ला के दोगे। मैं इसी मंदिर में रहूंगी। उस घर में जाती हूँ तो मम्मा की याद आती है। अब आप ही बताओ, मैं उस घर में जाके करूंगी क्या? अरे बेटा, तू, मुझे पता है तू अपनी मम्मा को बहुत याद करती है, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अब तू ऐसे घर से चली जाएगी तो तेरे पापा तो परेशान हो जाएंगे, और तेरे पापा तो तेरे बहुत प्यार करते हैं। और तू क्यों इतना परेशान है? तेरे पापा तो तेरा बहुत साथ देते हैं और तेरी मम्मा की कमी भी पूरी करेंगे। और अभी मैं तुझको देखो बाहर टहलाने भी लाऊंगा छुट्टियों। और तू इतना परेशान रहेगी तो तेरे पापा कैसे जिएंगे? तुझसे बहुत प्यार करते हैं और तेरी हर बात मानते हैं। तो पापा, आप मेरी एक बात क्यों नहीं मान रहे हो? मुझे मम्मा दो। और मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड सबके पास उसकी मम्मा पापा दोनों हैं, लेकिन मेरे पास तो मेरी मम्मा ही नहीं है। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी कभी, बस मेरी एक बार मुझे मम्मा ला के दे दो। इसके बाद मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ पापा, मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। हे माता रानी, मैं क्या करूं? आप इस बच्ची का दुख तो जानती ही हो। अब मैं कहाँ से इसको इसकी मम्मा ला के दूँ? हे भगवान, आप ही कोई चमत्कार दिखाओ और इस बच्ची को भी इच्छा पूरी कर दो। पता है माता रानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं काजल का साथ देता तो उसके साथ ऐसा ना होता और आज वो हम लोग के बीच होती। इसीलिए भगवान ऐसी सजा दिया है हमको। हे माता रानी, आप ही कुछ कर सकती हो जिससे मेरी बेटी का दुख थोड़ा सा कम हो जाए और वो भी पहले जैसी हो जाए। पिंकी बेटा। हाँ पापा। अरे बेटा, तू इतना रोएगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और तू तो जानती है कि तेरे पापा तुझसे कितना प्यार करते हैं, और तुझे कुछ हो गया तो तेरे पापा तो मर जाएंगे। तू घर चल पहले, ठीक है? नहीं पापा, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं बस माता रानी के पास रहूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे मेरी मम्मा ला के दे। माता रानी तो बच्चों की सुनती है। हे माता रानी, मैं भी तो बच्ची हूँ, मेरी भी तो सुन लीजिए। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रो रो के बीमार पड़ जाएगी। अच्छा, तुझे मम्मा चाहिए? मैं तुझसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुझे मम्मा ला के दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे पहले घर चलना पड़ेगा और ये रोना बंद करना पड़ेगा और कुछ खाना पड़ेगा। ठीक है पापा, आप अगर इतना कह रहे हो तो मैं घर चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आप इस बार मम्मा नहीं ला के दोगे ना, तो अब की मैं कहीं और चली जाऊंगी, फिर आप मुझे कभी नहीं ढूंढ पाओगे और फिर मैं कभी नहीं लौट के आऊंगी। हाँ हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ, पहले तू घर चल। थैंक यू माता रानी, मैं फिर आऊंगी आपके पास। मुझे पता है आप सबकी सुनती हो, आप सबकी रक्षा करती हो, और इसीलिए मेरी मम्मा कहती थी कि भगवान सबकी सुनता है, और आप भी मेरी जरूर सुनोगी। बच्चों की तो भगवान जल्दी सुनता है। चलो पापा। देखो, मैं तेरे लिए नूडल्स लाया हूँ, तुझे नूडल्स बहुत पसंद है ना? हाँ पापा, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आपको अपना प्रॉमिस याद है ना? हाँ हाँ बाबा, याद है। अरे आ गई ये, मुझे तो लगा चली गई कहीं। जब से इसकी माँ गई है तब से ही परेशान करके इसने रखा है, ना कुछ खाती है, ऊपर से जवाब बहुत देती है। अरे माँ बच्ची है 8 साल की, और जिसकी माँ चली गई है। और ये तो काम, बच्चे तो माँ के बगैर रहते नहीं है, लेकिन और आप इसको गलत बोल रही हो। अरे आपको तो इसका साथ देना चाहिए, इसको समझाना चाहिए और इसकी ध्यान रखना चाहिए, और आपने इसका ध्यान भी नहीं रखा। वो तो कहो मुझे मिल गई, ऐसे तो मेरी बच्ची कहाँ चली जाती। बच्ची है, मुझे पता है, लेकिन तू भी ना अपनी बच्ची का ध्यान रखा कर। वो तो मैंने फ़ोन करके तुझे बता दिया। और अपनी बेटी को सिखा दे कि जो है जिद थोड़ी कम किया कर। और इसकी मम्मा चली गई, इसमें हम लोग का क्या दोस्त? उसका तो बस इतना ही लिखा था।
और ठीक ही हुआ, मेरे तो हाथों नहीं संभलने वाली। अब तू भी इसके ध्यान रख, अगर अब कहीं चली जाएगी तो मुझे मत कुछ बोलना। बस देखो जिद लगा रहे बैठी हुई है, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। अरे बड़ी है, इतनी भी छोटी नहीं है कि इसकी समझ में ना आए कि इसकी मम्मा यहाँ नहीं है और ना दोबारा आ सकती है। अरे माँ, वो बच्ची है, आप क्या बोलती जा रही हो? कुछ समझ में आ रहा है? और बच्चे तो जिद करते ही हैं, और हम बड़े नहीं संभल पा रहे हैं तो वो बेचारी छोटी बच्ची है। हाँ हाँ ठीक है, खाना बना दिया है, चल के खा लो दोनों लोग। हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तरफ पिंकी की जिद की दूसरी मम्मा चाहिए, ऊपर से मेरी मम्मी अलग ही परेशान करके रखा है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी, वो भी पिंकी के लिए। मैं एक बार रिया को बुला के बात कर लेता हूँ उससे, और पूनम इसके लिए सही माँ होगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से मेरी पिंकी का ध्यान रख पाएगी। और मैं काजल की जगह तो नहीं दे पाऊंगा किसी को, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मेरी बच्ची की जिद है। हे भगवान, सही रास्ता दिखा, और पूनम से मैं शादी कर लूँगा सिर्फ अपनी बेटी के लिए। एक बार मैं उससे मिल के सारी बातें कर लेता हूँ। हेलो, हाँ पूनम, अरे मैं ये कह रहा था कि तेरे पास टाइम है? मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो हम लोग थोड़ी देर में मिल लें? हाँ हाँ क्यों नहीं, एक काम करिए, मैं आधे घंटे में आती हूँ मिलने आपसे। हाँ हाँ ठीक है। पिंकी बेटा, जी पापा। मैं आपकी पहली मम्मा तो नहीं ला सकता, लेकिन हाँ, मैं आपके लिए मम्मा जरूर लाऊंगा। अरे वाह पापा, थैंक यू। पापा, लगता है माता रानी ने मेरी सुन ली। हाँ हाँ बेटा, भगवान ने तेरी सुन ली, लेकिन तू भी प्रॉमिस कर कि कभी किसी चीज़ के लिए ऐसे जिद मत करना, और घर छोड़ के तो कभी मत जाना। पापा पक्का ना, आप मम्मा लेकर आओगे? हाँ हाँ, अब मेरी बेटी ने जिद की है तो क्यों नहीं। और अभी ये बात घर में दादी को मत बताना। ठीक है पापा। और प्रॉमिस करो कि जब तक मैं नहीं आऊँगा तब तक तू घर से बाहर नहीं जाएगी। और तू एक काम कर, दादी जो बोले वैसे ही करना, जा जाके खाना खा ले और फिर आराम कर। हाँ पापा, मैं जाती हूँ, दादी ने मेरे लिए कुछ बनाया है, मैं खा लेती हूँ, फिर मैं आराम करूँगी। और मैं तेरे लिए आइसक्रीम लाऊंगा, तेरी मनपसंद वाली। ठीक है पापा, थैंक यू पापा, लव यू। लव यू बेटा। क्या मैं ये सही करने जा रहा हूँ? अब मुझे भगवान ने रास्ता दिखाया है तो हो सकता सही है, और मेरी बेटी के लिए मैं जायज़ हूँ, सब करूँगा। क्या हुआ, पिंकी मिली? और पिंकी कैसी है? मैं तो बहुत घबरा गई थी उस टाइम। हाँ हाँ सब ठीक है। पिंकी उसी मंदिर गई थी जहाँ उसकी माँ जाया करती थी पूजा करने, और मुझे पता था इसीलिए तो वो मुझे मिल गई। पूनम, तुझे तो पता है ना, पिंकी जिद लगा के बैठी है कि उसको तो माँ चाहिए माँ। वो तो घर ही नहीं आ रही थी, और वो तो मैं उसे ज़बरदस्ती लेकर आया, और उससे प्रॉमिस किया हूँ कि उसके लिए माँ लेकर जरूर आऊँगा। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बेचारी 8 साल की बच्ची, भगवान ने उसकी माँ छीन ली। और बच्चे तो जिद करते ही हैं, लेकिन तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और तुम जो दिन कह रही थी मैंने बहुत सोचा, शायद तुम सही थी। मतलब आप शादी के लिए तैयार हैं? हाँ हाँ पूनम, मैंने बहुत सोचा बहुत सोचा। फिर मुझे लगा तुझसे तो अच्छी मेरी बेटी के लिए कोई माँ नहीं होगी, और तू बहुत अच्छी, तू तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन मैं काजल की जगह तो तुझे नहीं दे सकता, लेकिन मुझे तो इतना पता है कि तू मेरी बेटी की बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, बहुत एक माँ की तरह प्यार देगी। आपने तो मुझे खुश कर दिया, और मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि आप बस शादी के लिए मान जाएं। देखिएगा मैं अपनी बेटी का किस तरीके से ध्यान रखूंगी। मैं तो माँ नहीं बन सकती, लेकिन देखना पिंकी का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, कभी इसको एहसास ही नहीं होने दूंगी कि वो काजल की बेटी है। मैं उसको हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार दूंगी। देखिएगा कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। लेकिन आज तक मैंने देखा है लोग दूसरी शादी तो कर लेते हैं, लेकिन फिर उनके बच्चों को नहीं अपनाते हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ, आपको देखिएगा मैं आपकी बेटी की कैसा ध्यान रखती हूँ, और उसको तो कभी मैं माँ के कभी नहीं खाने दूंगी, और ऊपर से उसको मैं अपनी बेटी ही मानूंगी। उसको तो कभी लगेगा ही नहीं कि उसने कभी अपनी माँ खोई है। और अगर कभी आपको ऐसा लगे ना, तो आप मुझे तलाक दे दीजिएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। पिंकी भले मेरे पेट से ना जन्मी हो, लेकिन मैं उसको अपनी बेटी मानूंगी। अरे भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मैं उसे खोना नहीं देना चाहती हूँ। इसलिए मैं पूरी जी जान से एक अच्छी बीबी, एक अच्छी माँ, और घर को बहुत अच्छे से चलाऊंगी। देखिएगा। हाँ हाँ मैं मानता हूँ, तू इतना कह रही है तो सब कुछ करेगी। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, मंदिर में शादी करके आज ही चलते हैं। मैंने उससे प्रॉमिस किया है। इतने दिन से वो ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है, मुझे बहुत उसकी चिंता है। आप ये सही कह रहे हैं, हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। हाँ हाँ चलो पूनम। भगवान का धन्यवाद जो उन्होंने मेरी सुनी, और थैंक यू कि आपने मुझ पर भरोसा किया। अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि तुमने रास्ता दिखाया और मैंने उसको ठुकरा दिया, लेकिन देखो समय रहते मेरी आँख खुल गई। अच्छा अच्छा अब चलिए, नहीं तो पिंकी इंतजार कर रही है। पिंकी 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 बेटा। पापा आप, और ये आंटी कौन है? आपने बोला था ना आपको मम्मा चाहिए, देखो मैं आपके लिए आपकी मम्मा ले आया, और आज से ही यहीं रहेंगी। अरे वाह पापा,
पापा थैंक यू, आपने मेरी बात सुनी और मुझे नई मम्मा ला के दे दी। क्या मैं इन्हें मम्मा बोल सकती हूँ? अरे पिंकी, मैं तेरी मम्मा हूँ और तू मुझे पूरी हद से मम्मा बोल सकती है। तो आओ आओ अंदर आओ, खड़ी क्यों हो आप? चलो अच्छा ही हुआ जो इसके लिए तूने दूसरी शादी कर ली। कम से कम अब ये तो संभलेगी, नहीं तो ये तो हाथ से निकलती जा रही थी। नमस्ते आंटी। अरे आंटी नहीं हूँ, तेरी माँ हूँ। अब तू इस घर की बहू है तो मैं तेरी सास हूँ। नहीं नहीं, वो क्या है ना, आदत नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा जा अंदर ले जा इसे। पापा आपने तो मुझे बहुत खुश कर दिया मम्मा लाके। अब देखिएगा मैं आपकी सारी बात मानूंगी और कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगी। तू खुश है ना? बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी खुश रहे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिंकी बेटा चलो अंदर चलते हैं। मेरी बेटी कितनी खुश है, ये मुझे तो पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने इस फैसले लेने में थोड़ा टाइम लगा दिया और मेरी बेटी को कितना दुख हुआ। अब मैं उसको कभी नहीं दुखी होने दूंगा और लगता है ये मेरा फैसला सही था। जब से काजल गई है तब से बेचारी हंसना भूल गई थी, लेकिन देखो जैसे लगता है कितनी जन्मों बाद हंसी है। अब मैं अपनी बेटी को सारी खुशियाँ दूंगा। अरे सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी कि मैं अब ऑफिस नहीं जाऊँ। अरे क्यों? वो क्या है ना, भगवान ने देखो मुझे कितनी खुशियाँ दी और बेटी के रूम में मुझे पिंकी मिली, तो इसलिए मैं अब चाहती हूँ कि मैं अभी नौकरी छोड़ के पिंकी का घर में ख्याल रखूंगी। मैं उसे कभी ये एहसास ही नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। पूरी जी जान लगा दूंगी और उसे बहुत सारा प्यार दूंगी। हाँ हाँ, ये तो तूने अच्छा ही सोचा। अगर तू यहाँ नौकरी करती तो यहाँ ना रह पाती। अच्छा किया जो तूने पहले ही सोच लिया। बहुएं सिर्फ किचन संभालती हुई अच्छी लगती हैं। जा जाके खाना बना दे और कपड़े धुलने के लिए डाल ले, वो भी कर दे और झाड़ू पोछा भी करना है। अच्छा तुम पिंकी का ध्यान रखो, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। मैंने आपका लंच तैयार कर दिया है और मैं ये कह रही थी कल से मैं पिंकी को स्कूल छोड़ने और लेने भी ले जाऊंगी, उसको अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, अब तुम उसकी मम्मी हो, तुम्हें जैसा लगे। मम्मी मम्मी, अरे पापा आप कहाँ जा रही हो? अरे बेटा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम अपनी मम्मी के साथ घर पे रहो और खूब मस्ती करो। हाँ हाँ, आज मम्मी के साथ में खूब मस्ती करूंगी घर पे। पिंकी बेटा, मैं सोच रही थी कल से तू भी स्कूल जाए और जो है मैं तुझे छोड़ने और लेने दोनों आऊंगी जैसे और सबकी मम्मी आती हैं। अरे वाह, तो मजा आ जाएगा। अब देखना, मेरी फ्रेंड मुझे बहुत चिढ़ाती थी, अब नहीं चिढ़ाएंगी। हाँ कल से मैं भी स्कूल जाऊंगी और हाँ अगली संडे को हम लोग पिकनिक चलेंगे, खूब मस्ती करेंगे और बाहर खाना खाएंगे, तेरी पसंद की चीज़ें खाएंगे। थैंक यू मम्मी, लव यू। मैं अपने रूम में जा रही हूँ मम्मी, मुझे खाना दे दो, भूख लगी है। हाँ हाँ तू अपने रूम में जा, मैं आती हूँ। कितनी प्यारी बच्ची है ये भगवान, बस इसी तरीके से माँ बेटी का प्यार बनाए रखना और मुझे कभी भी पराया और उसको भी कभी एहसास ना हो कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ। ये बहू अपनी मनमानी करने लगी है, एक बहू से पीछा छूटा और दूसरी आ गई, अब ये भी अपनी मनमानी करने लगी। अब इसको भी मुझे सही करना पड़ेगा। देखो तो कब से गई बाहर घूमने और साथ में पिंकी को भी ले गई है, अभी तक नहीं आई है, शाम के 7 बजने वाले हैं। मम्मी आज तो बहुत मजा आ गया, देखो ना। हाँ हाँ, अब तो मैं इस तरह में हर संडे पिकनिक ले जाया करूंगी। अरे वाह मम्मी, तब तो मजा आ जाएगा और हम लोगों ने कितना सारा खाना खाया, बाहर आइसक्रीम खाई, मजा आ गया। आज मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी जब मैं स्कूल जाऊंगी कि मेरी मम्मी कितनी अच्छी है। अच्छा चलो अंदर अपना होमवर्क कर लो पूरा और जल्दी से सो जाना, कल स्कूल जाना है ना पिंकी बेटा। हाँ मम्मी, पापा शाम को आएंगे, मैं बताऊंगी कि हम और मम्मी कहाँ कहाँ घूमने गए। हाँ हाँ सब बता देना। रुक जा, अंदर आने की जरूरत नहीं है तुझे। पर मम्मी जी क्या हो गया, अंदर क्यों नहीं आ सकते? तू बहू है और ये घर मेरे हिसाब से चलता है, इसीलिए तो पहले वाली को मैंने बहुत टाइट करके रखा था और तू अपनी मनमानी करती है और इसको लेके तू घूमने चली गई। दादी मम्मी को क्यों डांट रही है, हमने तो बाहर ही घूमने गए, इसमें क्या बुराई होगी? तेरी जवान बहुत चलने लगी अपनी माँ के साथ। पर मम्मी जी ये पिंकी तो सही कह रही है, हम लोग तो बाहर घूमने ही गए थे और इसमें बुराई क्या है? लगता है तुझे अभी पता नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। चल बाहर, इस घर में तेरी जगह नहीं है। मम्मी जी आप ये क्या करेंगे? दादी मम्मी को मत निकालो। रुक जाओ माँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि पूनम को घर से बाहर निकाल रही हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे जवाब देने की? तुझे पता नहीं है जो मैंने काजल के साथ किया है वो सब मैं इसके साथ करूँगी। पूनम तुम अंदर जाओ, मैं आज देखता हूँ ये कैसे तेरे साथ बर्ताव करती है, और अगर इसने कुछ किया तो आज मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगा, भूल जाऊँगा कि ये मेरी माँ है। मेरी एक बीवी को तो आप मार चुकी हो, आप माँ नहीं, आप कातिल हो कातिल। और आप हिम्मत नहीं कर सकती अब मेरी बीवी को छूने की। पहले के साथ मैं अन्याय होते हुए देखता रहा और मैंने कुछ नहीं बोला, इसीलिए तो वो आज हमारे बीच नहीं है। आप पूनम को घर से क्या हाथ भी लगा के देख लो तो मैं पुलिस बुला दूंगा और सब बताऊंगा कि आपने काजल के साथ क्या क्या किया था।
वो मरी नहीं थी, आपने उसे मार डाला। वही आप इसके साथ करना चाहती हो? अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। काश मैं पहले बोलता तो काजल के साथ वो सब ना होता। मुझे पता था कि आप पूनम के साथ भी वही वही करोगी। हाँ, मैंने क्या गलत किया? बहू को कंट्रोल में करना तो आना ही चाहिए। बस माँ बस। और अगर आपको यहाँ रहना है तो हम लोग के हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो ये काम करिए, अपना बैग पैक करिए और यहाँ से चली जाइए। अब मैं अपनी बीवी का पूरा साथ दूंगा। आपने बहुत अत्याचार किया है मेरी बीवी, मेरी बच्ची पे। अरे आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि जो बहू आपकी सेवा करते करते नहीं थकती थी उसको ही आप मार डाली, और वही चीज़ आप पूनम के साथ कर रही हो। और हाँ पूनम, अगर ये इस घर में रहेगी तो इसका कोई भी काम तू नहीं करेगी और तू अपने हिसाब से चलेगी, इसकी कोई बात नहीं मानेगी। बस इसके कर्मों की सज़ा इसको यही मिलेगी। अब तू अंदर जा, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा, मम्मी यही रहेंगी ना? दादी निकालेंगी तो नहीं उन्हें घर से बाहर? अरे नहीं पिंकी बेटा, तू भी ना। मम्मी कहाँ जाएंगी तुझे छोड़ के, और हम सब यहीं रहेंगे। अच्छा अभी तू अपने रूम में चल और तेरी मम्मा तेरे लिए बढ़िया खाना बनाएगी। चलो पूनम अंदर चलो। मेरे बेटे ने मेरे साथ सही किया, मैंने तो उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और अब भी मैं वही करने जा रही थी। मेरे साथ यही होना चाहिए। इंसान जो करता है उसकी सज़ा उसको उसी जीवन में मिलती है। अत्याचार तो मैंने बहुत किया है अपनी बहू पे, उसी की सज़ा अब हमको मिल रही है। आज मेरे बेटे ने मुझे पराया कर दिया, ये भी तो एक सबसे बढ़कर है। इसीलिए भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं।